नमस्कार दोस्तों, आज हम भागवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 23 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में हमें सिखाया है कि जो लोग अस्थायी चीजों का वर्शिप करते हैं उनका फल भी अस्थायी होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम सीधे इस श्लोक के महत्व पर चर्चा करते हैं। अंतवतु फलं तेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम्। परंतु जो लोग अस्थायी चीजों की पूजा करते हैं उनका फल भी क्षणिक होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो लोग अस्थायी और भौतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं उनके लिए प्राप्त होने वाला फल भी अस्थायी और सीमित होता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम केवल क्षणिक संतोष प्राप्त करते हैं जो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने ध्यान को आत्मा की शाश्वतता और परमात्मा की ओर लगाना चाहिए, जिससे हमें स्थायी और सच्चा सुख प्राप्त हो सके। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी सोच हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं के चारों ओर घूमती थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता था और हमेशा नए खिलौनों और वस्तुओं की तलाश में रहता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि सच्चा सुख केवल आत्मा की पूर्ति में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। अर्जुन ने यह सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसने सोचा, मुझे तो बस नए खिलौने और खेल चाहिए। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक नया खिलौना खरीदा। वह बेहद खुश था, लेकिन कुछ ही दिनों में खिलौना टूट गया। तब अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका सुख क्षणिक था। वह साधु बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, मैं हमेशा नए खिलौनों की तलाश में रहता हूँ, लेकिन मुझे सच्चा सुख नहीं मिल रहा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो अस्थायी चीजों की पूजा करते हैं उनका फल भी अस्थायी होता है। अगर तुम सच्चे सुख की खोज करना चाहते हो तो अपने मन को आत्मा की ओर लगाओ। अर्जुन ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया। उसने अपने मन को साधना की ओर मोड़ दिया और धीरे धीरे उसे सच्चा सुख मिलना शुरू हुआ। उसने समझा कि सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आत्मा में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अस्थायी चीजों में संतोष नहीं है और हमें सच्चे सुख की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।